IVM। नमस्ते, स्वागत है आपका स्माइल इंडिया पे शिफा माइत्रा के साथ। जानती हूँ कि कुछ दिन ऐसे होते हैं कि किसी चीज में मन नहीं लगता, पर तब भी कुछ खुशी भरी खबरें ढूंढने की कोशिश करो और यकीनन आपको कुछ न कुछ मिलेगा, जैसे मुझे खबरें मिलती हैं। तो देखिए आज पिटारे में क्या है। शुरुआत करते हैं एक ऐसी महिला से जिससे सबको प्रेरणा मिल सकती है। इनका नाम है लाक्तियु सिमिली और ये मेघालय की रहने वाली हैं। विदेशों में पाया जाता है कि लोग किसी भी उम्र में पढ़ाई करने लग जाते हैं, पर हमारे यहाँ तो घर गृहस्थी में उलझे लोग वहीं अटक जाते हैं। पर लाक्तोई ने ऐसा नहीं किया और हाल ही में 12वीं पास की अच्छे नंबरों में, 50 साल की उम्र में। जी हाँ, वो माँ हैं, दादी हैं और छात्रा हैं। पिछला पूरा साल उन्होंने यूनिफॉर्म पहन के स्कूल में बिताया, जहाँ के बाकी बच्चे उनसे सालों छोटे थे। जब लाक्तोई 14 साल की थी तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उन्हें गणित से डर लगता था। कम उम्र में शादी हो गई, 4 बच्चे हुए, फिर पति उन्हें छोड़ गए और उन्होंने अकेले मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया और अब सब कमा रहे हैं। पर लाक्तोई के मन में चाह थी कि वो अपने डर को हरा पाए, तो बच्चों ने भी कहा हाँ बिल्कुल कीजिए। अब वो कॉलेज भी जाएंगी और अपनी मातृभाषा खासी में बीए करना चाहती हैं। पढ़ने सीखने की सच में कोई उम्र नहीं होती है ना। अब ये किस्सा सुनो बेंगलुरु से। यहाँ क्राइस्ट चर्च विश्वविद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाते हैं शाजू वर्गीस। उन्हें आविष्कारों और नई चीजों में हमेशा से दिलचस्पी रही है। एक दिन वो कुछ स्टूडेंट्स के साथ कैंपस में टहल रहे थे तो देखा कि नारियल के पेड़ से पत्ते गिरे हुए हैं। वो जानते थे कि हर पेड़ से साल में लगभग 6-7 बड़े पत्ते गिरते हैं। लोग ले जाकर इससे कुछ इलाकों में घरों की मरम्मत करते हैं या फिर जला देते हैं। तभी कॉलेज में शाजू ने कुछ छात्रों के साथ टीम बनाई और इन फालतू पत्तों से कुछ बनाने का सोचा। 2 साल तक काम करते रहे, प्रमाण लगाया और फिर पर्यावरण के लिए उपयुक्त स्ट्रॉ बनाए। इसे बनाने में किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ और पाया गया कि 6 महीने तक इन्हें रखा जा सकता है। सरकार को जांच के लिए भेजा और पेटेंट मिल गया। वहीं बेंगलुरु के कुछ 5 सितारा होटलों ने उसे खरीदना शुरू किया और सनबर्ड स्ट्रॉज नामक कंपनी का जन्म हुआ। विदेशों से भी मांग शुरू हुई तो प्रोफेसर साहब ने सागर किनारे बसे गांव में औरतों को ट्रेनिंग दी। अब वो भी इस कार्य में शामिल है और यूं ही बैठे बैठे प्रोफेसर वर्गीस ने कितनों के जीवन को सुधार दिया। अच्छा, अब सच बताओ, क्या आपने 7 साल की उम्र में कुछ बनाया था? मैं तो सिर्फ बातें बनाती थी, पर मुझे यकीन है हम में से किसी ने वो नहीं किया होगा जो 7 साल की अग्रता तिवारी कर रही हैं। मुंबई स्थित इस बच्ची ने ऐप बनाया है जिससे देश भर में ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। शुरू यूं हुआ कि वो देखती थी कि माँ बाप ऑनलाइन चीजें खरीदते हैं जिसमें इतनी ज्यादा पैकेजिंग होती है। वो चाहती थी कि उन कंपनियों और खरीदने वालों को भी जुर्माना देना चाहिए। उसकी बुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उनकी मदद से एक ऐप बनाया। पापा से कहकर सब ऑनलाइन बेचने वालों से संपर्क किया। इसी तरह ट्री लवेरा का जन्म हुआ। अब जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या टैक्सी भी मंगवाते हो तो आपकी रकम का कुछ हिस्सा और बेचने वालों के मुनाफे से कुछ जाता है पेड़ लगाने में। शुरुआत से ही अग्रता के काम का असर नजर आ रहा है और इस ऐप के लिए गेम्स भी वो खुद डिजाइन करती हैं। अब इसे कहते हैं छोटे पैकेट में बड़ा दम। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अतीत में। मैंने ये कहानी सुनी तो सोचा आपको भी पसंद आएगी। 1919 में भारत की आजादी की बातें चल रही थी। एक पारसी नौजवान भी इसमें शामिल थे जिसका नाम था अर्धशेर गोदरेज। उसने पाया कि सभी साबुन विदेश से आते हैं और सब में जानवरों की चर्बी थी, तो उसने सोचा क्यों ना एक स्वदेशी साबुन बनाया जाए बिना चर्बी के। काफी मेहनत की और अंत में सब्जियों के तेल से बना देश का पहला शाकाहारी साबुन। इसका नाम रखा गया गोदरेज नंबर 1। जी हाँ, वही गोदरेज कंपनी जो आज तक साबुन बना रही है। 100 साल पहले भी अर्धशेर ने जाना कि लोगों तक पहुंचने के लिए उन्हें किसी जानी मानी हस्ती को लेना होगा विज्ञापन में। और जानते हो कौन बना इस साबुन का मॉडल? रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, उन्हें ये साबुन पसंद आया और उन्होंने जब लोगों से कहा कि मैं रोज इससे नहाता हूँ तो साबुन की टिक्कियां घर घर में लाई गई। इससे कहते हैं दूर की सोच। वैसे आप भी आजकल के माहौल में देश के लिए कुछ कर सकते हो घर बैठे। जब भी आप अपने लिए या घर के लिए कुछ खरीदें तो कृपया करके देश में बना ही लें। इसी से देश की आर्थिक हालत सुधर सकती है। बाजार नहीं जा रहे, घर से ले रहे हैं
तब भी जांच पड़ताल करके ही लें। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगता। इंडियन वेबसाइट से ही चीजें लें। और जो ब्रांड्स हमारे बड़े आज तक इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उन पर भी नजर डालें। नहीं, आपको कोई पुराने जमाने का नहीं कहेगा अगर आप देसी कंपनी से सामान लें। चलो अब मैं चली, जल्द मिलेंगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनना न भूलें IVM नेटवर्क पे। आप हमें सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट ऐप पे या ivmpodcast.com पे। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम @IVM पॉडकास्ट हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा हैंडल है @शिफा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी, तब तक हंसते रहो और हंसाते रहो। I hope you enjoyed that show. I'd like to thank our sponsors this week, Paytm Money and Intel. Before I tell you about some of the shows that we have for you this week, I really wanted to kind of really point out the incredible efforts of our host and our team. We've been able to maintain most of our production schedule in this lockdown, which is going into 4 months now. And I couldn't be happier with the fact that our hosts and team have been able to kind of just get all of this stuff out so incredibly well. So I just really wanted to kind of call them out for that and thank them for their support in this time. And since I spent so much time talking about that, and I want to get you out of here quickly, let me give you a quick update on a few shows that you should check out this week. On Siders, we had Amish Tripathi, really interesting discussion. Both of them dive deep into history. Monty Panesar was on Edges and Sledges, another really cool show. On Advertising is Dead, Tanmay Bhatt showed up. That was a cool episode. Malini Agarwal, also probably better known as Miss Malini, showed up on Absolutely Right. It's just been an absolutely gangbusters week in terms of like the kind of guests we've had and the conversations we've had on the network. Please do check some stuff out. And with that, we hope to see you again next week. Advertising is dead. Yep, you heard me right. Advertising is dead. We're all in the content business now. Let's not call it news, TV, radio, etc., etc. It's all content, and we're in the middle of this weirdly exciting phase where all the borders and lines that have been drawn over decades has been swept away by this lovely thing called the internet. We're a show where we don't dwell on just the stuff that is now, but rather the wider stuff about advertising, media, content, and the whole goddamn circus surrounding it. Tune in every Tuesday for our weekly unboxing of the mystery box we used to call advertising. I'm Varun Dugirala, co-founder and content chief at The Glitch, and this is my new podcast, Advertising is Dead.